बेगम, ये दोनों तो गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। रुखसार भी नहीं दिखाई दे रही। कसम सोने की अशरफियों की, यही मौका है जरा बख्तर चुराने का। चलो चल। ओए 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 ओए, कटोरा। रुखसार कटोरी का क्या करेगी? ये तो नाज़नीन के काम आएगा। कुछ तो मिला। बेगम, जरे बख्तर। हाँ तो हटो। वाई 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 वाई, कसम सोने की अशरफियों की, सिरा बख्तर। मैं पहन हम दो। बेगम, बेगम थैले में क्यों रख रही है उसको? ताकि किसी को पता न चले कि इसमें जरा बख्तर नहीं है। तो मैं ओढ़ूंगा क्या? इतने से बदन पे रुमाल ओढ़ के सो जाओ, कंबल ओढ़ेंगे। चले चलो। जरा बख्तर। हाथ में मेहंदी लगी, जल्दी करो ना करो। अलीजा जान बन के जान लेती है। तुम्हारे सूबेदार के सामने से काले चोर का रखवाला निकल गया, लेकिन वो अलीजा से नहीं बच सकता। और अब तो और भी नामुमकिन है। मतलब काले चोर के रखवाले की रगों में खातूबा का जहर मिले 1 दिन हो चुका है। जैसे जैसे उसमें जहर का असर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें अलीजा का एहसास बढ़ता जाएगा। मतलब अलीजा उसके और करीब बढ़ते जाएगी और जल्द ही वो अपनी सारी याददाश्त भूल के एक चलती फिरती जिंदा लाश बन जाएगी। अब आ गए। काले चोर के रखवाले का वजूद मिटने में अभी 6 रोज बाकी है। मतलब हमारे पास उस तक पहुंचने के लिए काफी वक्त है। वक्त है, लेकिन हमें किसी पर यकीन ही नहीं रहा। अफसोस कोई इतना काबिल मिला ही नहीं जो जफर के काम आ सके, सिवाय तुम्हारे। अपनी अगली चाल के बारे में सोचो जफर। कोई चाल नहीं, हमने फैसला कर लिया है।
अब हम खुद उस काले चोर के रखवाले को अपनी हिरासत में लेंगे। आप लोग? रुखसार बहन, मुझे माफ कर देना। कसम सोने की अशरफियों की, इस दौलत के भूखे इंसान के चक्कर में आके मैंने ये जिरा बख्तर ले लिया। क्या करूं बहन, जब से इनसे निकाह हुआ है मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है। न जाने कब निजात पाऊंगी इस जलील इंसान से। मैं नहीं जानती आप किस जिरा बख्तर की बात कर रही हैं। कसम सोने की अशरफियों की, लगता है रुखसार को इस जिरा बख्तर के बारे में पता ही नहीं। रुखसार बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने जिरा बख्तर खरीद लिया। देखो ना बहन, ये बदन और जिरा बख्तर पहनना चाहते हैं। घर में गोश्त खरीदने के पैसे नहीं। देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। और ये तभी इन्हें यहाँ ले आई। तुम ही समझाओ इन्हें। माफ कीजिएगा मुझे, पर मैं नहीं जानती आप लोग कौन हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती। इस तरबूज के सूखे हुए बीज को नहीं जानती, और इस जिरा बख्तर के बारे में भी नहीं जानती। ठीक है तो फिर ठीक है। कोई किसी को नहीं जानता। कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बेगम, इसकी दो वजह हो सकती है। क्या? या तो वो नींद में चल रही है, या फिर हमसे इतनी नाराज है कि हमारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। सारी चारागरी यहीं कर लो हैं? अरे हमें क्या, हमें ये जिरा बख्तर चाहिए था हमारे गुल्लू के लिए, वो मिल गया। अब हमारा काम हो गया। अब ये जाने न जाने, पहचाने न पहचाने, चल एक बार मैं भी पहनूं। चल चल। कदरदान मेहरबान, आप सभी का इस्तकबाल है आज बगदाद के सबसे अजीम मुकाबले में। जिसे जीतने वाला बनेगा महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। आज यहाँ बगदाद के जाबान नौजवान एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, क्योंकि इस नौकरी को पाना हर नौजवान का ख्वाब है। नाम तो सुना होगा, एक नौकरी के लिए इतनी मेहनत। इनाम भी तो बड़ा है जिनू। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं अपनी अम्मी को बड़े हकीम के पास ले जाकर इलाज करा सकता हूँ, समझे? इसलिए नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। नौकरी पक्की तो तनख्वाह पक्की। महल का रखवाला, बगदाद का रखवाला। कम आंसू, कम ताकत और कम जज्बे वाले इस मुकाबले का हिस्सा ना बने, और देखने वाले अपनी जगह पर चुपके से बैठ जाएं, क्योंकि अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हमारे दोनों नौजवान तलवारें लेकर तैयार हैं। बगदाद जिंदाबाद। अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं चिनो, ना तलवार की धार से ना तीरों की बौछार से अलादीन डरता है तो बस चप्पलों की मार से, परवरदिगार से। और मेरा परवरदिगार तो मेरी अम्मी। तो अगर ये मुकाबला जीत गया ना, तो शीर कोरमा बनाऊंगी तेरे लिए। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। इतने दिनों बाद शीर कोरमा। सुनो, फिर तो तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा। अरे फिक्र मत करो जिनू, तुम्हें शीर कोरमा जरूर मिलेगा।
आखिर तुम्हारा दिया हुआ तोहफा भी तो है। कसम सोने की अशरफियों की, ये अलादीन अब भी इस मुकाबले को जीतने के ख्वाब देख रहा है। अम्मी, आपने और अब्बू ने तो मेरे सारे ख्वाब ही तोड़ दिए। मुझ जैसे हुस्न के मालिक बगदाद के चांद को आप रखवाला बना के रखना चाहते हैं? ओ बगदाद के सांड, ये कोई ऐसा वैसा रखवाला नहीं है, महल का रखवाला है। महल में जाके तुझे क्या करना है पता है? किसके दिल में जगह बनानी है तुझे? पिद्दी के। बहुत अच्छे गधे के बच्चे, इतनी सी बात तेरी अकल में नहीं आ रही? तू महल में पिद्दी के लिए नहीं, शहजादी यास्मीन के लिए जा रहा है बेटा। शाबाश शाबाश, पटक दे। अम्मी, आप अपने चांद के टुकड़े को इस पहाड़ के नीचे लाना चाहती हैं? अरे नहीं मेरे कुल्लू बेटा, कोई तेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता, क्योंकि तेरे पास जीरा बख्तर है। और आगे क्या करना है ये तो तुझे पता ही है मेरे बच्चे, है ना? अलादीन देख, कोई भी नौकरी, कोई भी ऐशो आराम तुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। अभी भी सोच ले, तुझे कुछ हो गया तो। अम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, मुझे बचाने के लिए मेरे पास कंबल बचाएगा। हाँ, कंबल। हाँ, बेटी की तुम जीरा बख्तर कहाँ गया? शहजादी, जब से आप जरूरतमंदों को खैरात बांट कर लौटी है, तब से बहुत परेशान नजर आ रही है। क्या हुआ? दीप, हमने कल कुछ ऐसा देखा जिसपे यकीन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमने कल भीड़ में किसी ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल हमारे अब्बू जैसा दिखता है। वही आवाज, यास्मीन, वही चेहरा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह सलामत तो आपके साथ थे ना, आपने उन्हें भीड़ में कैसे देख लिया? हो सकता है कि आपको धोखा हुआ हो। हो सकता है पित्ती, लेकिन उस शख्स को देखकर हमें ऐसा क्यों लगा? वो लम्हा हम भूल नहीं पा रहे। हमने देखने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो वहां से चला गया था। हो सकता है हमें धोखा हुआ हो सकता है अब्बू की बदले मिजाज की वजह से हम बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसा क्यों पिद्दी? एक लम्हा अब्बू हमें इतना डांट देते हैं और दूसरे ही दिन हमें जरूरत से ज्यादा प्यार जताते हैं। शहजादी, अगर आप बुरा ना माने तो हम बादशाह सलामत के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ पिद्दी, बोलो। बादशाह सलामत के बारे में क्या कहना चाहती तुम? बोलो। वो मैं। बोलो पिद्दी, क्या कहना है तुम्हें? शहजादी, आपको याद है पिछली सालगिरह पे आपकी नानी जान ने आपको एक सोने की अंगूठी दी थी? हाँ, वो अंगूठी हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रही। अंगूठी के बारे में क्या बोलना चाहती हो तुम? वो आप और बादशाह सलामत
उस दिन शतरंज खेल रहे थे तो आपकी अंगूठी मेज पर पड़ी थी। हमारी अंगूठी मेज पे पड़ी थी तो क्या पिद्दी, आगे क्या हुआ बोलो। वो मैंने बादशाह सलामत को पिद्दी हमें बताओ क्या हुआ है, बोलो। मैंने उन्हें वो अंगूठी चुपके से जेब में डालते हुए देखा। हो सकता है शायद मेरा वहम हो। नहीं, वहम हो क्या, वहम ही है, वहम ही है। वहम है तो वहम को दूर करना बहुत जरूरी है। हमें अभी अब्बू से जाके बात करनी होगी। चिनू, चिराग बख्तर कहाँ गया? बेटे के तुम गजब हो जाएगा। मुकाबले में कंबल ओढ़कर जाने का मतलब समझते हो? यही कि सर्दियों में जिरे बख्तर पहन के सोना पड़ेगा। चुप हो जाओ जीनू, इस मुकाबले में मेरी टाई बोल जाएगी। अम्मी आपने कहीं जिरा बख्तर तो नहीं रख दिया था ना? किस चिराग अख्तर की बात कर रहा है? मैंने तो कोई चिराग अख्तर नहीं देखा। अम्मी, जिराग अख्तर जो मैंने आपको दिखाया था। तूने मुझे कोई चिराग अख्तर दिखाया होता तो मुझे याद होता ना। क्या मारा है? और इसी के साथ जीत फहद मियां के नाम और जुन्नू मियां का बिगड़ गया काम। ठीक है तुम जिनू, गजब हो जाएगा। पहला मुकाबला खत्म भी हो गया, कहीं दूसरे मुकाबले में मेरा नाम आ गया तो? अम्मी याद करने की कोशिश करिए कि आपने जिराग अख्तर कहाँ रखा? मैंने तुझसे कहा ना, मैंने कोई चिराग अख्तर नहीं देखा। बार बार बताना पड़ेगा क्या? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अम्मी माफ कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब है और मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। अम्मी। और अब अगले मुकाबले के लिए जो जाबाज आ रहे हैं उनके नाम हैं परवेज मियां और गुलबदन मियां। गुलबदन, गुल्लू, अच्छा ये इसकी करामात थी। शाबाश शाबाश मेरे लगते जिगर। मेरा चाहन का टुकड़ा, मेरा लगते जिगर। ऊपर वाले इस दुश्मन की तलवार से इसकी हिफाजत करना। बेगम, हर काम में बेहतरी होती है। अगर ये गधे का बच्चा जीत गया तो जीत गया, और अगर किसी की तलवार लग गई तो इसके जिस्म में लोहे की कमी दूर हो जाएगी।
जिनके दिल ही काले हैं वो कभी अपना अच्छा नहीं कर सकते। आग लगाई भी तो किसने? अपनों ने। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो अलीजा, चल जाओगी। आग से खेलने वाले जलने से नहीं डरते। हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं जफर। हमें कुछ नजर आया। क्या? तुम्हें जान के हैरानी होगी कि काले चोर का रखवाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। जिसके गले पे खतूबा के काटने का निशान है। आदमी हो या औरत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये बताओ कि हमें वो मिलेगा कहाँ। अलीजा को ऐसा लगता है कि इस वक्त वो रखवाला जिस इलाके में है उसे अलसुक कहते हैं। शुक्रिया अलीजा, बस सब इंतजार है खतूबे के निशान के चमकने का। ऐसा होता ही हमारे आदमी उसे गिरफ्तार कर लेंगे और फिर काला चोर अपने घुटने टेक कर हमें हमारा जादुई चिराग ला कर दे देगा। ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। हमारी काबिलियत पर शक कर रही हो? शक नहीं, पूरा यकीन है हमें कि तुम उस निशान को नहीं देख पाओगे। मतलब? मर्द होके औरतों की तलाशी कैसे लोगे जफर? तुम अब तक हमें जानती नहीं हो अलीजा। हम अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये रहा बगदाद का अलसूक, जहाँ आज काले चोर के रखवाले को हमारी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आज यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप? फकीर क्या करता है बच्ची? करता वो है। हम तो बस उसके गुलाम हैं। बरसों से आंखें बंद थी हमारी, अब खुली। उसकी रहमत बांटने निकल पड़े। ऐ खुदा के बंदे, मुझ पर रहम कर। इस राख को राख ना समझ बच्ची, बल्कि उसके दरबार की मिट्टी समझकर लगा ले अपने गले पर। और फिर देख उसकी रहमत कैसे बरसेगी तुझ पर। ठीक है, आप हमें राख दीजिए, हम इसे अपने गले पर लगा लेंगे। इस राख को
वही लगा सकती है जिसकी रूह उससे मिली हो रंबा हो फकीरन। गुलबदन मियां पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जिनू, इन लोग की वजह से मैंने अपनी अम्मी पर सवाल उठाए, परेशान किया। इन्होंने मेरा जिरा बख्तर चुरा कर ठीक नहीं किया। जिनू, अकालादीन नाम तो सुना होगा। अगर तुम मुझे हुक्म दो तो मैं इसके शरीर से चिरे बख्तर क्या, इसका कच्चा बनियान भी निकाल लूं। नहीं जिनू, इस चोरी के पीछे गुलबदन का नहीं, वो चाचा चाची का हाथ होगा। और गुलबदन अभी जंग के मैदान में, चिरा बख्तर नहीं रहेगा तो उसकी जान पे खतरा होगा और उसकी जान भी जा सकती है। और वैसे ही मैंने उनसे कहा है ना कि तुम इतने लोगों के सामने अपना जादू नहीं कर सकती। आगाज हो। परवेज मियां का बात, लेकिन गुलबदन मियां के चिरा बख्तर ने उन्हें फिर से बचा लिया। बेगम, मूली तलवार के नीचे आएगी तो कटेगी ही। ये गधे का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। कसम सोने की शर्फियों की, खुद को झाड़ू चलानी आती नहीं और मेरे बेटे की तलवारबाजी पे तंज कस रहे हो। वैसे भी मियाँ, गुलबदन को उसकी तलवारबाजी नहीं, मेरी चालाकी जिताएगी। कट गई मूली। ये तो जिरे बख्तर की तौहीन है। आखिर ये करना क्या चाहता है? क्या कहना गुलबदन मियां, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस मुकाबले को दौड़ दौड़ के गुलबदन मियां ने जीत लिया है। गुल्लू जीत गया, गुल्लू जीत गया। गुल्लू के बच्चे, तुझे तो मैं बगदाद की गलियों में दौड़ाऊंगा। जिनू, धीरे बोलो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जीत गया भाई, मेरे भाई, देखा अपनी भाई की बहादुरी। गुल्लू के बच्चे, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी बहादुरी। अगले मुकाबले के लिए तशरीफ ला रहे हैं अलादीन मियां। और उन्हें टक्कर देने आ रहे हैं झुमकी मियां। झुमकी? 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 अलादीन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम घर वापस चले। मियां, फिक्र मत कीजिए,
आपने सुना नहीं, कोई झुमकी लड़ने आ रहा है मुझसे। वो क्या बिगाड़ेगा मेरा। जिनो, हाँ जिनो, अम्मी का ध्यान रखना। हाँ। आपके सामने अलादीन मियां तशरीफ ला चुके हैं। ये झुमकी है। अरे मामा, पहलवान आ गए, पहलवान आ गए। मेरे जैसा है फौलाद का। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं खुद को आपके हवाले कर दूं। आपके चेहरे पे एक अलग ही नूर है। इन्हें देखकर हमें भी ऐसा लगता है। इबादत की राख। हम पर रहम करें। तुझ पे रहम करे बच्ची। सुन बच्चा, बता एक बात सच्ची। हम यहाँ उसकी रहमत बांटने निकले और यहाँ अलसूख में इतना सन्नाटा क्यों है? और ये तमाम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो उस तरफ गली के पीछे महल की रखवाले की नौकरी के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है और ये सब लोग वहीं जा रहे हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं। जी खुदा हाफिज। माशाअल्लाह, चले फकीरन। शहजादी मुझे बहुत डर लग रहा है। बादशाह सलामत सवालत करेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे, फिर वो नाराज हो जाएंगे, फिर वो आपको डांटेंगे, फिर आप रोएंगी, फिर मैं रोऊंगी, फिर मेरे काजल खराब हो जाएंगे, फिर मेरे काजल खराब हो जाएंगे जो काजल मैंने आज ली थी। शहजादी, लेकिन शहजादी सुनिए तो। पिटी, हमें अब्बा हुजूर ने सिखाया है कि सवाल पूछने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब जानना हमारा हक होता है। अब बस शहजादी, चिल हो जा। हमको अदाकारी का कीड़ा काटती, हमारा मन नाटक करने को होती। बगदाद के बादशाह की खिदमत में नाटक पेश होती। नाटक का नाम होती बगदाद का गधा। और इसे ध्यान आती मशहूर अदाकार जुम्मन। ढेंचू ढेंचू की आवाज पूरे बगदाद में होती। काश गधों की मासूम आंखों में कोई आंखें डालकर मोहब्बत भर देता, लेकिन यहाँ सब लोग गधे की पीठ में सामान लादकर उनके जहन में नफरत भर देते हैं। लेकिन गधा फिर भी इस इंतजार में होती कि कोई ना कोई उसकी जिंदगी में भी
हाथों को बाहर निकाल, गर्दन लटका के, होठों को हिलाते हुए, नजरों को झुकाकर धीरे से कहती, धैचू, 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 धैचू। मन को क्या अदाकार होती, कमाल की अदाकार होती। तुम भी क्या कलाकार होती, कमाल की कलाकार होती। क्या किस्मत लेके आया है अलादीन। आगाज हो। देखा अम्मी, अलादीन के साथ आपका ही नहीं बाकी सबका भी प्यार है। मेरा दिल कहता है अलादीन जरूर जीतेगा। भाई झुमकी, अब थोड़ा सा तो अपने नाम के मुताबिक पेश आओ। मैं ये ना बहुत बड़ा धोखा है, मैं तुम्हारे अब्बू और अम्मी से शिकायत कर दूंगा कि नाम झुमकी और काम ऐसा। अलादीन मियां की जीत बहुत मुश्किल लग रही है। अब देखना यह है कि अलादीन मियां बाजी पलट पाते हैं या नहीं। हार कर तो सिर्फ नाच करती है, लेकिन कहीं अलादीन की तो गर्दन ही ना कट जाए। शाबाश पहलवान, शाबाश। जीरो, मैं ये और नहीं देख सकती। मैं ये लड़ाई रुकवाने नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं करेंगी। आप खुद ही कहती हैं ना कि सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। अलादीन भी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। भले उसके पास चिरे बख्तर नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके पास अम्मी की दुआएं तो हैं, और अम्मी की दुआओं से बड़ा चिरे बख्तर कोई नहीं। तो ठीक कह रहा है जीनू, मैं यही रुककर अपने अलादीन का साथ दूंगी, उसके लिए दुआ करूंगी, उसका हौसला बढ़ाऊंगी। मैं यहीं रुकूंगी। हाँ। अलीजा को ये महसूस हो रहा है कि उस काले चोर का रखवाला यही है। हमें उस खतूबा के निशान को चमकाना जरूरी है, वरना हमें उस काले चोर के रक्षक का पता नहीं चलेगा। अलीजा जान बन के जान लेती।
संगे अलीजा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। पहले तो हमें शक था, लेकिन अब यकीन है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तब से हो रहा है जब से अब्बू ने हमें बगदाद की सुल्ताना बनाने का ऐलान किया था, और फिर अचानक से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने हमें बिना बताए उस शैतान ज़ैन से हमारा निकाह तय कर दिया। शहजादी का निकाह मरकश के शहजादे ज़ैन के साथ होगा। और जब हमने उनसे इसकी वजह पूछी, वो हमें डांट रहे थे। अब हम इलाज ढूंढ लेंगे हम। शहजादी बस, बहुत हो गया। शहजादी, एक और अजीब बात है। क्या बादशाह सलामत आजकल कहीं पे भी सो जाते हैं? हुजूर, अब्बू, हमें नौकरों ने बताया आते जाते खाते नहाते हर जगह सो जाते, और वो उस दिन अंगूठी भी चुराया। हमारे अब्बू इतने बरसों से इस सल्तनत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने एक लम्हा भी आराम नहीं किया। सल्तनत की उलझनों ने उन्हें दिलो दिमाग से इतना कमजोर बना दिया है कि अब्बू को थोड़े आराम की जरूरत है, उन्हें इलाज की जरूरत है। हम उन्हें हकीम के पास लेके जाएंगे। हम अब्बू को कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शहजादी, पर आपको लगता है इस वक्त बादशाह सलामत से बात करना मुनासिब होगा? आपने पहले भी एक बार कोशिश की थी और आपको अंजाम पता है। तुम ठीक कह रही हो पित्ती, हम सही वक्त देख के उनसे बात करेंगे, वरना वो हमें वापस गुस्सा करेंगे। दीदी तुम एक काम करो, तुम हकीम साहब से जाके दवा ले आओ अब्बू के लिए, वो थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे। तुम जाओ। लेकिन शहजादी, हम दवा तो लेके आ जाएंगे, लेकिन आप देंगी कैसे? हमारे पास एक तरकीब है। झुमकी मियाँ अपनी मंजिल के करीब बढ़ते हुए, अलादीन मियाँ की मुश्किलें बढ़ती हुई, लेकिन अलादीन मियाँ की कहीं जान न चली जाए। शाबाश अलादीन, बेटा हिम्मत मत हारना। हो हमें मैं यहाँ बिना कुछ किए नहीं बैठ सकता। आका को मेरी मदद की जरूरत है। क्या करूं? आका को कैसे बचाऊं? हाँ, मैं भी गुल्लू की तरह इस झुमकी पहलवान को नीचे गिरा दूं तो? आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, तेरा माथा फिर जाए वो झुमकी तू गिर जाए। हम उस औरत के बहुत करीब हैं, जो आज तक उस काले चोर की ढाल बनकर उसे बचा रही है। जीनो,
काले चोर के रखवाले को आज हमसे कोई नहीं बचा सकता। बता दे इसे कि तेरी रगों में इब्ने बतूता के खानदान का खून है, जो कतरा कतरा बह तो सकता है लेकिन दुश्मन के आगे झुक नहीं सकता। तूफान में जा, छोड़ दे आज किनारे, उठ जा, तुझे तेरी अम्मी पुकारे। तलवार बना ले अपनी अम्मी की हर दुआ को और जीत ले हर जंग ऊपर वाले के सहारे। तेरा खुदा तेरे साथ है। मेरी अम्मी मेरे साथ है। हमें हर औरत की तलाशी लेनी होगी। आज वो काले चोर का रखवाला किसी भी कीमत पर हमसे बच नहीं सकता। उस तरफ देखते हैं। अपनी अम्मी की बात मानेगा तो अफसोस मनाएगा। अफसोस तो हो रहा है झुमकी, पर अब मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ वो सोचकर। तेरी हड्डियों का सूरमा तो बनाना ही पड़ेगा। अर्ज किया है, मुंह तेरा धो दे कोई साबुन के झाग से, सुरमा नहीं लगाते आंखों में आंख से। झुमकी झुमकी बता बता, तुझे क्या पसंद है, हलवा या चटनी? जो भी पसंद है बता दे, मेरा भाई तेरी वैसी पिटाई करेगा। हाँ सुनो, साता मत बोल मेरे भाई। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, ये गेंडा तो अपने पैर खींच रहा है। हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा।
अलादीन! अल्लाह तुझ पे रहम करे बच्ची, मिलेगी तुझे नाए गांव के तालाब में मच्छी। अब हमसे और इंतजार नहीं होता, चलो आगे। नेवले का डर खत्म हो गया, जो नागिन नाच रही है। हाँ? अरे बेगम, अलादीन बीन बजाएगा, इसीलिए पहले से नाच रहा हूँ। हाय हाय तिनके, ये सिर्फ एक मुहावरा है, ज्यादा उछलो मत। ये क्या अम्मी, भाई मेरा भाई तो जीत रहा है। ये सब कुछ उस रुखसार की करामात है। कसम सोने की अशरफियों की, न जाने कौन सा जादू फूंक देती है अपने बेटे पर। जब से फरीद बाबा की दरगाह से आई है, सब कुछ भूल रही है। और तो और कल रात को हमें पहचानने से इनकार कर दिया। सब कुछ भूल गई, पर अपना बेटा याद है। बाबा, ये बच्ची पर भी अपना रहम कर दो। बेगम क्या कर रहे हो? यहाँ तो क्या हुआ? जानी पहचानी से बातें सुनाई दी, सुनने की कोशिश की पर शोर शराबे में सुन नहीं पाए। फिक्र मत करो, वो औरत और ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती। बेटी की तुम कितना उचकेगा झुमकी, बस कर। तुझे हराने के बाद ना देखना, सारा बगदाद तुझे झुमकी ठुमकी कह के बुलाएगा। अब्बू, क्या हम अंदर आ सकते हैं? चिलगोचा कि जब भी आती बुरी खबर लाती। आइए शहजादी, आपको हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब्बू, क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी लग रही? अब्बू, वो हम आपकी वजह से परेशान हैं। हमें सब समझ आ गया है। चिलगोजा, कहीं से हमारी असलियत का तो पता नहीं चल गई होती। आपको क्या समझ में आ गया है? यही अब्बू कि आप सल्तनत के मामलों में बहुत मसरूफ रहते हैं। आप पे इतना दबाव है, फिर भी आप अपने चेहरे पे ये कभी आने नहीं देते। अब्बू, आपको अपनी सेहत के बारे में फिक्र करनी चाहिए, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करते। शहजादी, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन बादशाह के उसके अपने कुछ फर्ज होते हैं। ऐसे तो बेटी के भी फर्ज होते हैं। हम जानते हैं आपको लजीज खाना खाने का कितना शौक है, इसीलिए हमने आपके लिए लुबनानिया से बावर्चियों को बुलाया लजीज खाना बनाने के लिए। सच? जी। शहजादी, फिर उसने जो कुछ भी तैयार किया है वो हमारे सामने पेश किया जाए। जी अभी। शहजादी, आपने हमारा दिल खुश कर दिया। लेकिन अब्बू,
आज हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आइए आप यहाँ पे बैठिए, लेकिन एक शर्त है अब्बू, जब हम आपको खाना खिलाएंगे तो आपको अपनी आंखें बंद रखनी होंगी और निवाला खिलाते ही आपको ये बताना होगा कि हमने आपको क्या खिलाया। ठीक है, मंजूर? मंजूर। तो आंखें बंद कीजिए। अल्लाह तुझ पर मेहरबान रहे बच्चा। कसम सोने की अशरफियों की करामती बाबा, एक मेहरबानी कर दीजिए, ये लड़का मुकाबले में जीतना नहीं चाहिए। हमारा क्या है बच्ची, तू चाहे तो इसे खुद अपने काबू में कर सकती है। बस एक मर्तबा हमारी रहमत पड़ जाए तुझ पर। बाबा, बाबा मुझ पर भी रहम कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में पीछे जाकर कुछ फैसले बदलना चाहता हूँ। बाबा मुझे और हंसी बना दीजिए। हम सिर्फ औरतों पर मेहरबान होते हैं। बाबा मुझे इसकी भैंस मतलब इनकी बहन समझ लीजिए। मैं दुपट्टा ओढ़ लूंगा, शरारा पहन लूंगा, औरत बन जाऊंगा। हमें ना तमाशा पसंद है ना मजाक। हमारा वक्त जाया किया तो बात बिगड़ जाएगी। शर्म नहीं आती? बाबा के सामने छिछोरापन करते हैं। बाबा पे चला ला गया ना, तुम्हें मेंढक बना देंगे, मेंढक। अल्लाह के करम से अलादीन मियाँ तो गीले साबुन की तरह है, हाथ ही नहीं आ रहे। हाँ, ठीक से हैं। हमारी दुआ मिल गई, समझ लो तुम्हें कामयाबी मिल गई। चलिए अब्बू, आप अब हमें ये बताइए कि ये क्या है। वाह क्या जायका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शीर कोरमा में हिंदुस्तानी रसगुल्ला मिला दिया हो। हाँ अब्बू, ये लुबनानिया की बहुत खास रसमलाई है। आज तो हम भी हैं, हमें और खिलाइए। वो आप एक पे ही रहेंगे तो बाकी सब कैसे चखेंगे। हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आए हैं, आप ये देखिए। शहजादी हमें भूख लग रही है। हाँ हाँ अब्बू, अब्बू आप ये खा के देखिए, ये बहुत अच्छा है। वाह, ताजे घी और बादाम की खुशबू आ रही है। हाँ अब्बू, ये लुबनानिया का ना बहुत ही खास हलवा है। हाँ आओ पिद्दी, ये बावर्ची ने और एक खास चीज भेजा है बादशाह सलामत के लिए। क्या? अबू हमने कहा था ना, आप नहीं देख सकते, आंखें बंद कीजिए। हाँ हाँ। शहजादी ये दवाई थोड़ी कड़वी है, इसको चबा के खाना है, इससे थोड़ा पसीना भी आएगा। शहजादी आप दोनों क्या बातें कर रही है? नहीं अब्बू, हम आपके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। अब्बू आप ये खा के देखिए। ये क्या है? ये अच्छा चलो जो भी है, बस आप हमें खिला दीजिए। जी
करेले का मीट, नीम का अचार, धतूरे का मुरब्बा, क्या है ये? अबू आप ना उसे अच्छे से चबाइए, तभी आपको जायका पता चलेगा। हाँ अच्छे से चबाइए अबू। ये लीजिए, पानी लीजिए। ये आपने हमें क्या खिला दिया? इस गुस्ताखी को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बाबा कहाँ चल दिए? वहाँ तो वो औरत रहम के लायक ही नहीं, आप उस पे रहम कीजिए जो रहम के लायक है। अलादीन, अलादीन आगे वही बढ़ेगा जो अकल लगा के लड़ेगा। अलादीन बजा दे बीन। ये झुमके झुमकी तो मुझ पर भारी पड़ रहा है। इसको हराने के लिए मुझे इसे थकाना होगा। आजा आजा झुमकी। अलादीन, 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 अलादीन। झुमकी मियाँ की हवा निकल गई। अल्लाह के करम से अलादीन मियाँ ने बाजी पलट दी है। अब बस सही वक्त पर एक सही दौर और अलादीन मियाँ की जीत पक्की। और ये दौर बढ़ गया। अगली मेहर किस पे बाबा? उस पर। अल्लाह के करम से झुमकी मियाँ की इमारत हिलने लगी है। अलादीन मियाँ जीत के बेहद करीब। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब अब लुबनानिया वालों की रिवायत है, वो खाने के बीच में ना नीम की गोली डाल देते हैं ताकि खाने वाले ताकत से ज्यादा ना खा ले और बीमार ना पड़ जाए, है ना पिद्दी? हाँ हाँ हाँ। ये रिवायत आम लोगों के लिए है, लेकिन हम बगदाद के बादशाह हैं। इस रिवायत को हम पर चलाने का अंजाम हम शहजादी को सजा नहीं देंगे। जो ये खाना लेकर आया है हम उसे सजा देंगे। हम पिद्दी को सजा देंगे। अब पिद्दी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, इस रिवायत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो मालूम होना चाहिए था। अबू अब रसमलाई खाइए, गुस्सा मत कीजिए अब्बू। हम पिद्दी को खुद सजा दे देंगे। शहजादी, आप अपने अब्बू के सामने इस पिद्दी की वकालत क्यों कर रही हैं? कि आज तो गई काम से। अब्बू
अबू जान, इसमें पिद्दी की कोई गलती नहीं है। ये सब इंतजाम हमने करवाए थे। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आपकी आंख को क्या हो गया? आज सुबह हमने गद्दारों पर इतना गुस्सा किया कि हमारी आंख लाल हो गई। आपकी अंगूठी मेज पर पड़ी थी। हमारी अंगूठी मेज पर पड़ी थी, तो क्या पिद्दी, आगे क्या हुआ बोलो? मैंने उन्हें वो अंगूठी चुपके से जेब में डाल के देखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी अपने अब्बू से नजरें मिलाने की हिमाकत कैसे हो रही है? क्या हुआ अम्मी? अम्मी! अलादीन मियां कहां भाग रहे? अगर मुकाबले की सरहद पार कर दी तो हार पक्की। क्या हुआ? अम्मी! 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 अम्मी आंखें खोली अम्मी! लीजा ये महसूस कर सकती है कि जो वो औरत गिरी है वही काले चोर और तुम्हारे बीच की दीवार है। हटो! अरे इन्हें क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गई।